जिले में एचआईवी एक खामोश लेकिन खतरनाक रफ्तार से पैर पसार रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि पिछले कैलेंडर वर्ष में जिले में 105 नए एचआईवी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। ये आंकड़ा न केवल स्वास्थ्य विभाग के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए गंभीर चेतावनी है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इन मामलों में लगभग 2.5% संक्रमित 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। डॉक्टर पाठक ने इसे भविष्य के लिए बेहद खतरनाक संकेत बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पतालों में कड़े प्रोटोकॉल के चलते ब्लड ट्रांसफ्यूजन या मेडिकल सिरिंज से संक्रमण की आशंका अब लगभग समाप्त हो चुकी है। उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि असल खतरा समाज में फैल रहे नशे के चलन से जुड़ा है। ड्रग यूजर्स द्वारा एक ही सिरिंज का बार-बार इस्तेमाल एचआईवी और हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियों को तेजी से फैला रहा है। यही नहीं, औद्योगिक क्षेत्रों, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और परवाणु में प्रवासी मजदूरों, ट्रक चालकों और सेक्स वर्कर्स के बीच जोखिम और अधिक है, जहां एनजीओ के माध्यम से जागरूकता और कॉन्डम वितरण किया जा रहा है। सीएमओ ने समाज में फैली एक खतरनाक गलतफहमी पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यह धारणा पूरी तरह गलत है कि पुरुषों या ट्रांसजेंडर के साथ संबंध बनाने से एचआईवी नहीं फैलता। असुरक्षित यौन संबंध किसी के साथ भी संक्रमण फैला सकते हैं। डॉक्टर अजय पाठक ने चेताया कि सामने आए मामले सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि 95% लोग अपनी एचआईवी स्थिति जानें और समय पर इलाज शुरू करें। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने, भ्रांतियों को छोड़ने और सुरक्षित व्यवहार अपनाने की अपील की। एचआईवी या एड्स एक गंभीर समस्या है जिससे हम जूझ रहे हैं, जिसके लिए हम काफ़ी सारे एक्शन भी ले रहे हैं। अगर मैं पिछले कैलेंडर ईयर की बात करूं तो हमारे ज़िले में 105 केसेस एचआईवी के डायग्नोज हुए हैं, जो पॉजिटिव केसेस डायग्नोज हुए हैं। और अगर हम इंडिया के या ग्लोबल डेटा की बात करें तो लगभग 2.5% जो हैं वो बच्चे भी एचआईवी से ग्रसित हैं, यानी कि जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं। एचआईवी 4 तरह से फैलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, इन्फेक्टेड सिरिंजेस से फैलता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड हो उसके दौरान फैलता है, और वर्टिकल ट्रांसमिशन माँ से बच्चे को होता है। तो जो 2.5% बच्चों का एचआईवी पॉजिटिव होना एक गंभीर बात दिखती है, एक चिंताजनक बात दिखती है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अब ट्रांसमिशन नहीं होता, क्योंकि सारे टेस्ट किए जाते हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन के चांसेस भी लगभग ना के बराबर हैं, क्योंकि हम माँ की जांच करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसको दवाइयाँ दी जाती हैं। और जो सिरिंजेस के साथ ट्रांसमिशन है वो हॉस्पिटल्स में अब नहीं होता है, क्योंकि एक सिरिंज 2 बार यूज़ नहीं की जाती है। लेकिन जो समस्या दिखती है वो ये दिखती है कि ड्रग यूजर्स जो हैं वो एक सिरिंज को बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ड्रग यूज़ जो है, आईवी ड्रग यूज़ है, इंट्रावीनस ड्रग यूज़ है, इंजेक्शन के थ्रू ड्रग यूज़ है, ये एक एचआईवी के ट्रांसमिशन का बड़ा कारण बन रहा है। अगर मैं अपने ज़िले की बात करूं, हम यहाँ टारगेट इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणु या जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं इनमें चलाए जा रहे हैं, जहाँ माइग्रेटरी लोग हैं, ट्रकर्स हैं, और जो मेल के साथ सेक्स करते हैं या कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं, वो इन्हीं जगहों पे ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। उनके साथ हम एनजीओज़ के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम उनको कॉन्डोम्स भी सप्लाई करते हैं। हम जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन लोगों में एक गलत धारणा ये है कि जो मेल सेक्स विद मेल है उसमें एचआईवी का ट्रांसमिशन नहीं होता, या ट्रांसजेंडर के साथ सेक्स करने से एचआईवी का ट्रांसमिशन नहीं होता, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अब या तो आप परिवार के बाहर इमोरल ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो मत कीजिए, लेकिन अगर आप जरूरी ही करते हैं तो इसको प्रोटेक्टेड कीजिए, कंडोम का इस्तेमाल कीजिए। कंडोम्स हम फ्री उपलब्ध कराते हैं। अगर फ्री उपलब्ध नहीं भी है वहाँ पे तो आपने खरीदना भी है तो कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये मान के चलिए, जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, कि जो एक केस दिखता है एचआईवी का, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इस एक केस के नीचे बहुत सारे केस हैं। हालांकि हमारा टारगेट है कि हमने 95 की वो करनी है कि 95% लोगों को पता होना चाहिए कि उनको एचआईवी है कि नहीं है। 95% एचआईवी के पेशेंट्स हमें पता होने चाहिए, और 95% जो टोटल पेशेंट्स हैं वो ट्रीटमेंट पे भी होने चाहिए। इस अप्रोच पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से मेरा यही
रिक्वेस्ट है एक तो ड्रग यूज़र से कि ड्रग यूज़ मत करें, ड्रग्स बहुत ख़तरनाक हैं। और एक सिरिंज जब आप बार बार इस्तेमाल करते हो, केवल आपको नशा ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, उसके साथ साथ आप HIV, हेपेटाइटिस ऐसी बीमारियों के से भी पीड़ित साथ साथ हो रहे हो जो आपको मृत्यु की तरफ ले जा रही हैं। और परिवार के बाहर इनफिडेलिटी नहीं होनी चाहिए, सेक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होता है तो एक प्रोटेक्टेड सेक्स हो। और इस बात की भ्रांति मन से बिल्कुल निकाल दो कि अगर आप मेल के साथ सेक्स करोगे या ट्रांसजेंडर के साथ सेक्स करोगे तो आपको ट्रांसमिशन नहीं होगा। तभी हम जाके अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने कल को इस गंभीर बीमारी से बचा पाएंगे।